नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 9वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 के शानदार और रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां अभी तक इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिले हैं। जहां आज इस टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तूफानी प्रदर्शन करके दिखाया, जिसके जवाब में उतरी मुंबई इंडियंस की टीम कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और मुकाबले को हार गई। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा लाई गई आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ताजा अपडेट आप तक हम पहुंचा सके। तो दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का 9वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां इस मुकाबले जब सिक्का उछाला गया, तो टॉस मुंबई इंडियंस के पक्ष में गिरा और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद गुजरात की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां मुंबई इंडियंस की तरफ से पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, जिसकी आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को गैप में से सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल कर लिए। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और दूसरा ओवर लेकर आए। दीपक चाहर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को मिड विकेट की ओर भेजकर चौका हासिल कर लिया। इसके बाद साई सुदर्शन ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू किया और तीसरा ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाया और बाल को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। जहां वह यही नहीं रुके और चौथी गेंद पर भी मिड विकेट की ओर फ्लिक करके शॉट लगाया और गैप में डालकर गेंद को बाउंड्री की सैर करा दी 4 रनों के लिए। इसके बाद 5वां ओवर मुजीब उर रहमान को सौंपा गया, जिसकी पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और पॉइंट की ओर कवर फील्डर के बीच से शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा दी 4 रनों के लिए। तो वही दूसरी ही गेंद पर उन्होंने हवाई फायर करते हुए सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए। इसके बाद 5वीं गेंद पर शुभमन गिल का भी बल्ला चला और उन्होंने फाइन लेग की ओर हवा में शॉट खेलकर चौका हासिल किया। वही 6वां ओवर दीपक चाहर लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने गेंदबाज के ऊपर से उठाकर शॉट मारा सीधा साइड स्क्रीन की तरफ और 6 रन प्राप्त किए। जबकि आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल बेहतरीन एक अजीब पुल शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। जहां पावर प्ले के 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात की टीम ने 66 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जहां इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी ने गुजरात की टीम को एक शानदार शुरुआत दिला दी थी और ये दोनों ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जहां इन दोनों के बीच में 78 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन 9वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां शुभमन गिल 38 रन की पारी खेलकर आउट हुए और फिर जोस बटलर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन हवाई फायर करते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजकर 6 रन हासिल किए। तो वहीं 5वीं गेंद पर भी उन्होंने पीछे की तरफ स्कूप शॉट खेला और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की टीम ने एक विकेट खोकर 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां जोश बटलर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 11वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए मिड विकेट की तरफ हवा में शॉट खेला और गेंद गैप में गई 4 रनों के लिए और गुजरात ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। तो वहीं 12वें ओवर में भी जोश बटलर ने अपना बल्ला चलाया और तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेला और गेंद सीधा गई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। जहां जोश बटलर का बल्ला यही नहीं थमा और उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर पुल शॉट लगाया और हवा में गेंद गई मिड विकेट की ओर गैप में टप्पा खाकर सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी खूबसूरत शॉट खेला और कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की ओर अपर कट लगाते हुए चौका हासिल कर लिया। तो एक चौका जोश बटलर ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार पुल शॉट के जरिए लगाया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मुजीब उर रहमान ने जोश बटलर को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जोश बटलर 39 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद साई सुदर्शन का साथ निभाने शाहरुख खान मैदान में उतरे। दूसरी तरफ साई सुदर्शन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे और उन्होंने 15वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। जिसके बाद शाहरुख खान ने 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ शॉट खेला
और गेंद को बाउंड्री की सैर कराते हुए 6 रन हासिल कर ली। लेकिन तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शाहरुख खान को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और शाहरुख खान 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद शर्फेन रदरफोर्ड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और इसी ओवर में गुजरात के 150 रन पूरे हुए, जिसके पास 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर शर्फेन रदरफोर्ड ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन कड़क शॉट लगाते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वही तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन का फिर बल्ला चला और उन्होंने मिड विकेट की तरफ शॉट लगाया और गेंद सीधा जाकर गिरी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, जहां शर्फेन रदरफोर्ड अपनी ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 18 बार ओवर लेकर आए ट्रेंटवुड की पहली गेंद पर टाइमिंग के साथ लॉक्ड किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर जगरी चरणों के लिए। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने बेहतरीन यॉर्कर का इस्तेमाल करते हुए समय सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां साइन सुदर्शन 63 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद राहुल तेवतिया मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें जमने का मौका ही नहीं मिला और 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उन्हें रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां तेवतिया बिना खाता खोले वापस लौट गए। जिसके बाद राशिद खान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं दीपक चाहर ने दूसरी गेंद पर शर्फेन रदरफोर्ड को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां शर्फेन रदरफोर्ड 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कगिसो रबाड़ा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने चौथी गेंद पर सामने की तरफ हवा में शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 6 रनों से अपना खाता खोला। तो वहीं 20वां ओवर सत्यनारायण राजू लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर राशिद खान ने झन्नाटेदार हीव शॉट लगाया और 6 रन हासिल किए। तो वहीं चौथी गेंद पर सत्यनारायण राजू ने राशिद खान को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां राशिद खान 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साई किशोर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 1 रन लेकर अपना खाता खोला। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रायन रिकल्टन ने साई किशोर को रन आउट करते हुए गुजरात की पारी का अंत किया, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने 20 ओवर की समाप्ति पर 196 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे और फिर 197 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई इंडियंस की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ में रायन रिकल्टन पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में इन दोनों कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात टाइटंस की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड विकेट की ओर शॉट लगाया और चौका हासिल कर अपना और टीम का खाता खोला। जहां वह यही नहीं रुके और तीसरी गेंद पर भी खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक किया और गेंद को फाइन लेग की तरफ गैप में भेज 4 रन हासिल किए। लेकिन तीसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करी और रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने दूसरा ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा की तीसरी गेंद पर बेहतरीन कड़क शॉट लगाया और घुटना टिकाकर लेफ्ट साइड की ओर गेंद को गैप में डालकर चौका हासिल कर लिया। जहां वह यही नहीं रुके और चौथी गेंद पर भी बेहतरीन गेंद को लॉफ्ट करते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री की सैर करा दी। तो वही 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन स्कूप शॉट खेला और गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज 6 रन बटोर ली। तो वही तीसरे ओवर में रायन रिकल्टन ने अपना बल्ला चलाया और शानदार पिकअप शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया। लेकिन रायन रिकल्टन भी ज्यादा देर बल्लेबाज नहीं कर पाए और उन्हें भी चौथा ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज ने बोल्ड करते हुए अपना दूसरा विकेट हासिल किया, जहां रायन रिकल्टन 6 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वीं गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा पार भेज 6 रन हासिल किए और अपना खाता खोला। तो ही पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक मुंबई इंडियंस की टीम ने 2 विकेट होकर 48 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर 7वें ओवर में मुंबई ने 50 रन पूरे किए। जिसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले का मुख खोला और मिड विकेट की ओर शॉट लगाकर गैप में गेंद को भेज चौका हासिल कर लिया। तो वहीं चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी बड़ा शॉट निकला और उन्होंने फाइन लेग की ओर हवा में शॉट खेल गेंद को सीधा स्टैंड्स में डिलीवर कर दिया 6 रनों के लिए, जहां सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी मुंबई की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को भी सोच में डाल दिया था। मुंबई के यह दोनों ही खिलाड़ी गुजरात की गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे। अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की यह साझेदारी मजबूत होने लगी थी, जिसने गुजरात की गेंदबाजी को अब दबाव में डाल दिया था। कोई भी गुजरात का गेंदबाज मुंबई की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। तो वहीं अब दोनों ने अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 97 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 36 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मुकाबले में गुजरात की गेंदबाजी ने फिर एक बार वापसी करके दिखाई थी। तिलक वर्मा एक गलत मौके पर आउट हो गए थे।
अब बल्लेबाजी के लिए रॉबिन मिंस मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान में मौजूद थे और गुजरात की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए रॉबिन मिंज को साई किशोर ने ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रॉबिन मिंज इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में दबाव महसूस करने लगी थी। गुजरात की टीम ने मुंबई के 2 बहुत ही बड़े विकेट एक के बाद एक निकाल लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन अब गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में मुंबई की रन बनाने की गति को धीमा कर दिया था। अब मुंबई की बल्लेबाजी भी इस मुकाबले में दबाव में थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़ चुका था। और फिर इसी दबाव के बीच फंसे सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 28 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही बड़ा विकेट गुजरात की टीम को एक अहम मौके पर अब मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर कागिसो रबाड़ा डालने आए, लेकिन कागिसो रबाड़ा के इस ओवर में मुंबई की टीम को केवल 4 रन मिले। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर कागिसो रबाड़ा ने मुंबई के कप्तान और मुंबई की अंतिम उम्मीद यानी हार्दिक पांड्या को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 17 गेंद में बस 11 ही रन बना पाए। अब मुंबई की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे थे। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 73 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही मुंबई की टीम को इस महामुकाबले में जीता सकता था, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में नमन धीर ने 2 लाजवाब चौके लगा दिए और इस ओवर से मुंबई की टीम को 10 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में मुंबई की टीम को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर कागिसो रबाड़ा डालने आए, लेकिन इस ओवर में भी मिचेल सेंटनर और नमन धीर ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, लेकिन मुंबई को जीत के लिए अब 46 रनों की जरूरत थी। मुंबई की इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और फिर अंत के ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी ने सटीक गेंदबाजी करके दिखाई और फिर गुजरात के इस गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन के बदौलत गुजरात की टीम ने मुंबई की टीम को 36 रनों से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह मुकाबला और आप आज गुजरात टाइटंस की जीत और मुकाबले में उनके प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।